बार तो आना ही है, मिलना ही आप लोग से बार बार। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार के डीजीपी चुनाव के बारे में लीजिए, सरकार के बारे में पूछिएगा तो नीतीश कुमार बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे में आपने हसनपुर विधानसभा का दौरा किया है। नीतीश कुमार के विकास के दावे के हसनपुर विधानसभा में तो कल देखने के लिए मिल गया। आपने हसनपुर को ही क्यों चुना है बिहार में? हसनपुर को हमने इसलिए चुना है जो हमारा पहला जो विधानसभा जो था महुआ था, तो उसमें महुआ आज़ादी के समय से कोई विकास नाम का चीज़ नहीं था, कोई नींव नहीं था। तो हमने उसको चुना था कि विकास करने के लिए, रोजगार के लिए। तो हमने यहाँ की जनता का और यूथ का भी मांग था कि यहाँ से एक बार आइए आप। तो हमने उनका भावना का कदर किया, हमने आया, हम यहाँ से चुना हमने। और जो हमने कल जो फिर जो पिछले दफ़ा भी जो हमने घूमने का जो काम किया और कल भी जो घूमने का काम किया, एक एक जगह एक एक कस्बा जो रास्ते को भी मैंने देखा कि पूरे तरीके से सड़क की तो दुर्गति है पूरे तरीके से। पता नहीं जो विधायक थे वर्तमान में वो काम किए कि नहीं किए कि क्या किए। और जो स्थिति है और यहाँ के यूथ के लोगों को और लड़के लोग जितने भी यूथ जब हमसे मिले विधानसभा में, तो लोगों का डिमांड है कि डिग्री कॉलेज खोला जाए। हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया महुआ में, उसी तरीके से यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी हम खोलने का काम करेंगे अगर अपनी सरकार बनती है। और पूर्ण रूप से विकास होगा, रोजगार होगा तमाम लोगों को। विकास के लिए क्या क्या सोचे हैं? विकास के लिए पहले सरकार तो बने, सरकार बनेगी उसके बाद विकास किया जाएगा उसमें। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इस पर जी बताइए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसमें भी हम लोग बैठ करके जब सरकार बनेगी तो उसको सुलझाया जाएगा कि बाढ़ ना आए, उसके लिए उसका बांध का व्यवस्था कराया जाए, सारा चीज़ किया जाए मजबूती तरीके से। बिहार में रोजगार के बारे में क्या? बिहार में रोजगार के लिए आप देख लीजिए कि चारों तरफ जितना भी पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि जो फैक्ट्री वगैरह था, मिल वगैरह था, सब जो चलता था जो पहले, उसमें रोजगार का बहुत सारा जरिया रहता था, लोगों को मिलता था। तो अब वो सब सारी चीज़ें बंद हो गए। हमने तो अपने आँख से भी देखा, हसनपुर में भी जो मिल वगैरह है सब हमने जर्जर स्थिति बना हुआ सब जगह, तो सब जगह का ये दुर्गति बना हुआ है। किसानों के लिए क्या है? किसान को तो लोग ठगने का काम किया, जो वर्तमान सरकार है मारने का काम किया, ताकि किसान जो है हमारे फांसी लगा करके मर गए। तो किसान के लिए भी और सब के लिए हम करने का काम करेंगे जब अपनी सरकार बनेगी तो। मीडिया के लिए आप लोग क्या बोलेंगे? बहुत अक्सर मीडिया को माना जाता है, तो आप लोग कभी कोई सरकार मीडिया की नहीं, आप आने के बाद क्या? अरे आने के बाद मीडिया के लिए मीडिया हाउस और मीडिया क्लब बना देंगे हम लोग डीजीपी ने इस्तीफा दे दिया है सर। डीजीपी ने इस्तीफा। अरे डीजीपी तो शुरू से ही मन बनाए थे, वो तो केवल नाम का वर्दी पहने हुए थे, वो तो अंदर से पॉलिटिक्स बाज हो गए थे। आकलन लगाया जा रहा है कि जेडीयू की सीट से बक्सर चुनाव में लड़ने वाले हैं। आकलन लगाया जा रहा है कि जेडीयू से अब कहीं से लड़े, कोई किसी को रोक सकता है? लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपना। महागठबंधन को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा? महागठबंधन को क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, तो जनता ने सीधे रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया है कि किससे पक्ष में जाने वाली है। अच्छा, अभी जहाँ बैठे हैं ये रोसड़ा है, और रोसड़ा को जिला बनाने की बात माननीय लालू जी ने भी किया था 94 में। अब अपनी सरकार बनेगी तो हम जो यूथ जो आएंगे उसको बनाने का काम करेंगे। बनते बनते रह गई थी, 2 बार उसको बनाने का हम काम करेंगे। 2 बार घोषणा हुई थी, उद्घाटन करने वाले थे लालू जी। सरकार बनेगी हम बनाएंगे। सर कर्पूरी ठाकुर की भर्ती रही है समस्तीपुर जिला जो है, क्योंकि रोसड़ा से ही होते हुए हमारा विधानसभा चालू होगा, तो ऑटोमेटिकली है कि इसको बनाना ही होगा। मंडल भी आपका रोसड़ा ही है। हाँ, इसलिए रोसड़ा के उम्मीदवार कौन होंगे? अब वो अभी बाद में तय होगा, अभी कौन होगा, अभी लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा हम लोग को बाद में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आप लोग भैया लाइव पैच हमको 5 मिनट का चाहिए, लाइव पैच 5 मिनट जाने दीजिए। फटी हमको जाने दीजिए। दूध तो रुकिए ना एक मिनट।
हो गया जल्दी चल आप चलते रहिए, हम आपसे पूछते रहेंगे तब उसके बाद बोलते बोलते उठ जाएगा। ठीक है चलिए चलिए तो ठीक है चलिए निकालिए चलिए चलिए भैया हो गया। तो वो बिल्कुल तो देखिए आज दूसरा दिन है और तेज प्रताप जो है हसनपुर के लिए आज फिर से निकल रहे हैं। तमाम आज प्रोग्राम भी है और इनकी तमाम तरह के जो है कार्यक्रम भी आज बने हुए हैं। तो पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे थे तेज प्रताप जी। भीड़ तो अभी से यहाँ दिखनी शुरू हो गई है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी अभी आप बैठक कर रहे थे। तो आज दूसरे दिन आपने क्या सोचा कि क्या जनता की विजय के क्या कुछ बातचीत कीजिएगा? देखिए दूसरे दिन हमारा वही मकसद है कि रोज़गार और विकास पे केवल बात होगा। लोग तो अभी जनता मिल रही है, तरह तरह का समस्या बताने का काम कर रही है। बिहार में जो तरह तरह का जो समस्या है जिसको लेकर के हम लोग भी लगातार घेरने का काम किए हैं। चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, तो लगातार जनता का जो आवाज़ है उसको उठाने का हम काम कर रहे हैं लगातार हमको जनता रोड पे सड़कों पे लगातार मिल रही है हमसे। अब बातचीत हो रही है, उधर से बढ़िए। चलिए तो तेज प्रताप जी के साथ हम लोग जो है अभी चलेंगे और बातचीत भी करेंगे। तेज प्रताप जी यहाँ अब हसनपुर की तरफ निकल रहे हैं, विधानसभा की तरफ। और हाँ और हम लगातार इनके साथ चल रहे हैं। और आकाश जी भी शीशा गिरवा रहे हैं। ठीक है भैया तो तेज प्रताप जी हसनपुर के लिए फिर से जो है तमाम कार्यकर्ता देखिए तेज प्रताप को जो है उन्होंने अपने साथ घेर रखा है। तेज प्रताप से लगातार जो है यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं और और अभी कुछ ही देर के बाद जो है तेज प्रताप जी देखिए हम आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर जो है निकल चुके हैं। तेज प्रताप के स्वागत के लिए भी बाहर में बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं और अभी देख सकते हैं हसनपुर के लिए जो है तेज प्रताप निकल चुके हैं। और तेज प्रताप जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जो भीड़ दूसरे कल के तो हमने नज़ारा देख लिया, लोगों का जन समर्थन भी देख लिया। आज आप फिर से अब दूसरे दिन का ये आपका कार्यक्रम है, तो आज क्या कुछ जो है जनता के बीच में बातें रखिएगा? अब जनता के बीच में बेरोजगार है, विकास करना है, कहीं सड़क नहीं है, गली नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, बहुत तरीके की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। रोजगार से लोग पूरे तरीके से ग्रसित है। उसी के साथ साथ कोरोना भी आ गया, कोरोना से भी बहुत सारे लोग मर गए पूरे तरीके से। तो इधर हो ना, इधर बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में जो है भीड़ रोसड़ा से अभी ये जो है आगे गाड़ी बढ़ रही है। और यहीं पर से जो आपको है बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग हैं तेज प्रताप की एक बार झलक पाने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी है। लोग देखिए घरों से बाहर फिर यहाँ पे अपनी छतों पे आना शुरू हो गए हैं। बालकनी में जो है वो लोग जो है तेज प्रताप को एक बार देखना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कई बातें कही गई हैं, कई चीज़ें कही गई हैं तेज प्रताप की तरफ से, और यही वजह है कि लोगों को एक उम्मीद यहाँ पे नज़र आ रही है। और आज भी माहौल कुछ वैसा ही है जैसा कल देखने को मिला था। हालांकि कल इतनी बारिश हुई थी, कल मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, उसके बावजूद जो है तेज प्रताप जी के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग निकले थे। तेज प्रताप जी अभी कुछ देर पहले तेजस्वी जी ने भी प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई चुनाव से रिलेटेड, और कृषि विधेयक की बात अभी कही जा रही है कि इससे जो है किसानों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका विरोध कर रहे हैं। 25 को आपने जो है एक तरह से हड़ताल का कॉल भी किया गया है आरजेडी की तरफ। हाँ, आरजेडी की तरफ से किया गया है कि जिस तरीके से किसान और कृषि में जिस तरीके से किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार जो किया गया उसको लेकर के, और 25 तारीख को जो आंदोलन का वो हुआ है, वो देखिए कहीं ना कहीं पूरे तरीके से पूरा बिहार, ये एक तरीका का समझिए जो सरकार का प्रकोप, ये रोग जो होता है, बीमारी होता है, वो लोगों में आ गया है, लोगों को सट गया है। और जिससे है कि गरीब
पिछड़ा दलित जितने समाज हैं सब इससे नाखुश है पूरे तरीके से, क्योंकि पूरे तरीके से जनता को ये जो सरकार है पूरे तरीके से ठगने का काम किया है। आप जनता के बीच में निकले हैं तो अभी खबर आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलने का सिलसिला शायद अब जाके उन्होंने शुरू किया है। देखिए, ये सब ड्रामा करने से नीतीश कुमार जी का सत्ता में फिर वापस आने वाले हैं नहीं। पहले तो नीतीश कुमार जी कमरे में बंद रहते हैं, इतना बोलने के बाद इतना लेट से निकलते हैं, तो जनता पूरे तरीके से समझ गई है कि ये ड्रामेबाज हैं, पूरे तरीके से ये ड्रामा करते हैं और बहुत बड़े पलटीबाज हैं। तो जनता ने इनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो पूरे तरीके से तैयार कर दिया। प्रणाम। कल तेज प्रताप जी का जन समर्थन आपका भी जिस तरीके से था उसको देख के भी काफ़ी जो है कौतूहल का माहौल बना हुआ है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप जी के जो जन समर्थन दिख रहा है, आकाश जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे ये जन समर्थन, क्योंकि लगातार आपने भी काफ़ी मेहनत की, छात्र युवा यूथ विंग को जो है काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया, तो इस जन समर्थन के लिए क्या काफ़ी कुछ प्रयास करना पड़ा? लगातार जब हम लोग का छात्र राष्ट्रीय जनता दल का और तमाम छात्र युवाओं से जो हमारी बातचीत चल रही थी, तो समस्तीपुर जो कर्पूरी ठाकुर जी की जो धरती है, यहाँ के युवाओं ने मांग किया, और सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, मिथिलांचल, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, तमाम जगह से लोगों का ये डिमांड था कि तेज प्रताप यादव भैया हम लोग के भी क्षेत्र से उम्मीदवार होने का काम करें। तो कर्पूरी ठाकुर जी के इस धरती को हम लोगों ने प्रणाम करते हुए तेज प्रताप यादव भैया ने इस जगह को चुनने का काम किया, और जिस दिन से ये ऐलान हुआ है कि तेज प्रताप यादव भैया हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का हालात ऐसा है कि एक एक छात्र और नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एक नई उम्मीद के साथ एक नया सवेरा देख रहा है कि जैसे महुआ में विकास हुआ है वैसे ही हसनपुर विधानसभा में विकास होगा। यहाँ के जो छात्रों का जो मूल मांग था डिग्री कॉलेजेस का, तो यहाँ के छात्र ये जानते हैं कि जैसे तेज भैया ने महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, वैसे ही यहाँ पे भी वो डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं है भाड़ा पर, जैसे भाजपा जदयू के लोग बुलाते हैं। ये भीड़ सिर्फ अपने नेता का एक झलक पाने के लिए और अपने नेता के साथ जोश भरने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, भीड़ अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। तेज प्रताप जी देखिए, लगातार जो है कलकत्ता और गाड़ियों का लंबा काफिला जो है और यहाँ पे निकल चुका है। पूरी तरह से सड़कें, हालांकि यहाँ पर जो है सुबह का समय है लेकिन सड़कें जाम हो गई हैं, लेकिन गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है और इन गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दिन भर का कार्यक्रम है। तेज प्रताप जो है कई कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे हसनपुर क्षेत्र में और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। तेज प्रताप जी लगातार देखिए लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तेज प्रताप जी, दिन भर का कार्यक्रम है, काफ़ी थकान भरा भी कार्यक्रम रहता है, लेकिन जनता का यह प्यार देख के शायद 1% भी देखिए, जनता का जन समर्थन, प्रेम कहिए, आशीर्वाद कहिए, जो जन सैलाब जो आपने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाने का काम किया कल, और आज फिर उसका दुगुना तिगुना जन सैलाब उभरने वाला है। और लगातार जनता हमसे रूबरू हो रही है, लगातार मिल रही है, तो जनता को देखते ही जितना भी थकान है सब मिट जाता है। विरोधी पूरे तरीके से पस्त हो गया है। कल की तस्वीरें देख के तो विरोधी में ताकत नहीं रहा। अब विरोधी में ताकत एकदम नहीं रहा। जितना चिल्लाना है, जितना चिचियाना है, चिचिया सकते हैं, जितना चिल्लाना है चिल्ला सकते हैं वो। प्रताप जी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से अपने लोगों के बीच जाके जो जन समर्थन दिखा था, उसके बाद राबड़ी जी ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव जी ने क्या कुछ बातें हुई, आपसे क्या कुछ कहा? सब लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। तेजस्वी जी ने भी बोला कि भाई आपका बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, हमने देखने का काम किया कोशिश के माध्यम से। जन समर्थन और इसी तरीके से हम लोगों को काम करना है और जन जन तक आदरणीय श्री पिताजी की जो विचारधारा है लालू प्रसाद यादव जी की, उसको जन जन तक हम लोग को पहुंचाने का आजीवन काम करना है। तो क्या अब इन तमाम तैयारियों के बीच में आपकी कोशिश रहेगी कि लालू जी से एक बार फिर से मुलाकात करें और उनका भी आशीर्वाद उनके पास जाके हाँ, एक बार चुनाव से पहले एक बार फिर मैं
मुलाकात करूँगा और उसका पूरे तरीके से रणभूमि में कूदूँगा। उसके बाद जितने भी विरोधी हैं, जितने भी हैं, सबका छक्का छोड़ा दूँगा और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाऊँगा। बिल्कुल, आपकी तेजी तो दिख रही है और तेजस्वी जी भी प्रेस वार्ता के जरिए तमाम विरोधियों को अपने निशाने पे ले रहे हैं और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सब तस्वीरों को देखने के बाद जब तेज प्रताप यहाँ से जब कार्यकर्ताओं के बीच में फिर देखिए बीजेपी से हैं, ये अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, ये बीजेपी से हैं। क्या हो गया, बीजेपी से आरजेडी में आ रहे हैं? अभी देखिए, जैसे मैंने कि देखा हमारे भाई तेज प्रताप जी रोसड़ा में प्रस्थान किए हैं, जो कि मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ और बहुत अच्छा लगा। जो हमारे रोसड़ा की धरती पर लालू जी के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव आए हैं और बिहार का एक नया सौगात लेके हमें लग रहा है जो युवा पीढ़ी लेके आएंगे। तो क्या लगता है अब जो आप लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे पूरी तरीके से, विकास होगा इस जगह का? मुझे तो लग रहा है जो पूरी विकास होगी तेज प्रताप की सरकार में। बीजेपी के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनको छोड़ के आए हैं? बीजेपी की सरकार मैंने देखा रोसड़ा के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया और अभी तक कोई काम रोसड़ा का ना विधायक हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कुछ नहीं किया। और उसके बदले रोसड़ा अगर चाहता है तो यहाँ रोजगार, बड़ी संख्या में युवा आपके साथ आ रहे हैं, रोजगार और प्लस में शिक्षा और स्वास्थ्य, इस चीज की कमी है बिहार की। देखिए युवाओं की भीड़ देखिए, तमाम युवा हैं जो बीजेपी पार्टी को छोड़ के आरजेडी में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी पार्टी से जो है ये पूरे यूथ की जो भीड़ है। बिल्कुल तेज प्रताप जी, ये तो बीजेपी पार्टी से आरजेडी में और लगातार जो जन समर्थन अब जो विपक्षी बीजेपी पूरे तरीके से खत्म हो गया सब जगह से। आप देखिए झारखंड में भी बीजेपी खत्म हो गया, बिहार में भी बीजेपी खत्म हो गया और यूपी में भी बीजेपी खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं बीजेपी के पूरे दल बल के लोग छोड़ करके बीजेपी को आ गए। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी छोड़े नहीं लेकिन तैयारी में है। पूरे अरे संपर्क में बीजेपी के कई एक विधायक संपर्क में है हमारे, वो लोग आना चाहते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी डरा के रखते हैं, सुशील मोदी डरा के रखते हैं। लेकिन लगता है कि उनका डर जो है धीरे धीरे जो है डर खत्म हो गया, अब डर खत्म हो जाएगा। अब जनता का डर है, जनता से डरिए, नेता से डरने से नहीं होगा। नेता से क्या डरना है, जनता से डरिए, जनता से। जनता ने तो रिपोर्ट कर तैयार करके रखा है पूरे तरीके से। देखिए ये विरोधी पस्त हो गया, विरोधी पस्त हो गया, पस्त विरोधी। तेजस्वी जी के साथ कब निकल रहे हैं आप? एक साथ दोनों भाई जो है एक साथ, क्योंकि अलग अलग आप लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, एक साथ कब निकल तेजस्वी जी के साथ भी कार्यक्रम बनेगा हसनपुर का, उनका भी लिया जाएगा प्रोग्राम और उसका दोनों भाई साथ में दौरा करेंगे। कृष्ण अर्जुन तो कृष्ण अर्जुन जो है इस कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए हैं। एकदम पूरे तरीके से हम लोगों ने कमर कसा है और रथ लेकर के विरोधी के बीच में जाना है और छक्का मारना है। तो यानी रोसड़ा और हसनपुर की सड़कों पे अब रथ निकलेगा और जो कौरव की सेना है उनका वही हश्र होगा जो पूर्व में रथ निकला वैसे ही पूरा इधर उधर सब छिटा जाएगा। तेज प्रताप जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी, काफी अभी तो खैर ये शुरुआत, अभी ये जो चुनाव की तैयारी की शुरुआत हुई है, अभी तो लंबा समय कुछ है, इतनी ताकत कहाँ से आती है आपको? क्योंकि थकान आपके चेहरे पे दिखती नहीं है। तो आपको बता दिया ना कि जनता का इतना जन समर्थन है और हमारे पिताजी का और माताजी का इतना आशीर्वाद है और हमारे भाई बहनों का इतना प्रेम है, तो उससे हमको दुगुना तिगुना ऊर्जा मिलता है और काम करने का क्षमता हमको बढ़ जाता है। तो ये हमारा है। और आप लगातार ये भी देखा गया कि भगवान, खासकर भगवान के प्रति आपका जो प्रेम देखा जाता है। अभी अभी आपने लाट पे जो अपना टीका जो लगाया हुआ है, भस्म लगाया हुआ है, तो अभी जो आपने तैयारी जो कर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो तैयारी अभी, क्योंकि अभी देखिए 1:30 शाम तक आपका प्रोग्राम है, लगातार कशिश न्यूज़ आपके साथ रहेगी, तो यहाँ से जब लौटेंगे तो जाते जाते जनता से क्या कहेंगे आप, और उसके बाद का कार्यक्रम आपका क्या रहेगा आगे? अभी तो यहाँ से अभी लास्ट कार्यक्रम है, फिर यहाँ से निकलूँगा पटना में और फिर यहाँ जो हसनपुर है, फिर से अपना तीनों जो ब्लॉक है, तमाम ब्लॉक के लोगों को बुला करके एक बैठक करूँगा मैं और फिर अगले दिन का कार्यक्रम बनाऊंगा मैं।
और ये 25 तारीख के लिए आपने क्या सोच रखा है? 25 तारीख को पूरे तरीके से संगठन छात्र राजद पूरे तरीके से आंदोलन करने का काम करेगा। किसानों को लेकर के, किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा, किसानों का कई एक योजना जो ऐसा केवल नीतीश कुमार ने पूरे तरीके से किसानों को, मतलब कि समझिए किसान मर गया पूरे तरीके से। सबसे ज़्यादा, जबकि भारत में खेती ही नहीं रहेगा, किसान ही नहीं रहेगा, तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनका पेट कैसे चलेगा, इनका किचन कैसे चलेगा? तो मेहनत करते हैं किसान भाई हमारे, खून पसीना बहाते हैं खेतों में, तो इनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए। तेज प्रताप जी, आपसे एक सवाल और रहेगा कि जो चीज़ें सामने आई, काफ़ी परेशान करने की भी कोशिश की गई थी, पर्सनल अटैक्स भी काफ़ी किए गए थे। तेजस्वी जी भी बोलते हैं कि नेता जो हैं, विपक्ष के जो लोग, उनके विरोधी जो हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और काफ़ी परेशान करने की कोशिश करते हैं। जो विरोधी जो अपने मर्यादा को भूल जाते हैं, इनका यही काम रहता है। केवल लालू परिवार का ये लोग माला जपते रहते हैं और उन्हीं से इनका उद्धार होता है। तो लालू परिवार का माला जपते रहें, जैसे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव सब जपते हैं, उसी तरीके से लालू 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 लालू, तो ये मंत्र हो गया ना, लालू मंत्र। लालू अब भगवान है ही हमारे, तो ये अब मंत्र हो गया। इनका नाम का माला लोग जपते रहते हैं। जब तक इनका माला नहीं जपेंगे तो 2 कौड़ी नहीं खा पाएंगे खाना। मतलब बिहार में ना तो विकास, ना ही शिक्षा, ना ही जो स्वास्थ्य के जो हालात, उस पर बातें नहीं होंगे, लेकिन लालू जी को इन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट लिया। मुद्दे आ लालू जी। देखिए, ये लोग शुरू से घेरने का काम किए, लेकिन जब ये लोग समाजवादी विचारधारा के लोग जब घेरने का हमको काम किए, तब तीव्र गति से हम लोग उभरने का काम किए। तो ये लोग लगातार घेरते रहें, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जिनको अपना जो बोलना है बोलते रहें, और जनता पूरे तरीके से देख रही है कि कौन चिल्ला रहा है, कौन हताश हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है और कौन डर रहा है। तो ये लोग डरपोक लोग हैं। यानी आपका ये कहना है कि तमाम जो बड़े चाचा, छोटे चाचा, दोनों समाज के लॉकडाउन हुआ कोरोना में, तो नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन किया बिहार में। अब चुनाव आया तो मार्केट नीतीश कुमार जी ने खोल दिया, सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, मॉल्स खुल गए, मार्केट खुल गए। जनता को एक तरीके का लोभ देने का काम किया इन्होंने, लोभ दे रहे हैं। लेकिन जनता पूरे तरीके से आज जान चुकी है जनता की किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने, जब तेज और तेजस्वी, जब गठबंधन की जब सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार जी से जब गठबंधन हुआ था हमारा, तो उस समय में किस तरीके से चोर दरवाजे से इन्होंने जाने का काम किया और पलटी मारने का इन्होंने काम किया, पूरे तरीके से पलटी मारने का काम किया। इसीलिए इनका नाम हमारे पिताजी ने पलटू चाचा रखने का काम किया। कोरोना की आपने बात कही और जिस तरीके से मॉल दुकानें खुल गई हैं, तो ये भी बातें आ रही थी कि तेज प्रताप जी जा रहे हैं क्षेत्रों में, लोगों की भीड़ आ रही है, कोरोना का समय है, इस पे भी तो निशाने पे लिया जा रहा है कहीं ना कहीं। पूरे तरीके से देखिए, कोरोना है तो कोरोना में लोग सावधानी बरत ही रहे, मास्क लोग लगा ही रहे, सैनिटाइजर का यूज़ कर ही रहे। अब रहा बात सोशल डिस्टेंस का, तो अब आप क्षेत्र जाते हैं, ग्रामीण होते हैं, तो ग्रामीण जो होते हैं वो पूरी तरीके बहुत सीधे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट के होते हैं, तो वो ये सब चीज़ को ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और मास्क और सैनिटाइजर तो यूज़ होता ही है। तेज प्रताप जी, कल तमाम इलाके के लोगों से बातचीत भी हो रही थी, तो स्वास्थ्य के मामले में ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं पूर्व बिहार सरकार में, तो क्या लगता है स्वास्थ्य आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी, स्वास्थ्य को ठीक करना? यहाँ पे जो अस्पताल, ग्रामीणों से जब हसनपुर में मैं गया तो यहाँ के ग्रामीणों से भी हमने मिलने का काम किया। उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य का बदतर से बदतर स्थिति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कोई महिला हो गई या कोई बच्चे हो गए या कोई भी गांव में बीमार रहा, एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। गांव में तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचता है। एम्बुलेंस पहुंचता है कब? जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब।
तो अस्पतालों की तो बदतर से बदतर स्थिति बनी हुई है बिहार में। कोरोना काल में तो पूरे तरीके से बदतर हुआ है। कोरोना काल में जब क्वारंटाइन सेंटर जब बनाए गए, क्वारंटाइन सेंटर में गाय और भैंस को बांधा जा रहा है। ये स्थिति है गाँवों में पूरे तरीके से। देखिए कोरोना सेंटर्स में यहाँ गाय और भैंसों को बांधा जा रहा है। और चलिए तेज प्रताप के साथ लगातार हम चल रहे हैं और लगातार कशिश न्यूज आपको लगातार लाइव पे तेज प्रताप के साथ रखी हुई है। और देखिए कारकेट जो है इनका अब लोगों के बीच में जा रही है और तेज हो गया यहाँ से कारकेट कार्यक्रम पूरा। आगे का क्या कार्यक्रम है आकाश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे जी, बताइए। हसनपुर का सिंघिया जो प्रखंड है, सिंघिया में हमारा है आज रोड शो का कार्यक्रम। लोगों से मिलूंगा, लोगों के हाल चाल जानूंगा, क्या समस्याएं हैं लोगों को देखने का काम करूंगा। तो क्या लगता है वहाँ के लोगों के भी तो अपनी अपनी काफ़ी डिमांड्स होंगी, उम्मीदें होंगी? तो सामने अभी जा रहे हैं, अपने खुद बोलेंगे कि क्या डिमांड्स है। तो भाई इस पिछले 5 साल का जो अनुभव है, क्या लगता है आपने इन 5 सालों में पिछले जो विधायक आप बने, आपने जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ सीखी, लोगों को समझा, तो क्या कुछ समझा? देखिए लोगों का यही समझा कि दुख दर्द में साथ में रहिए और जो महान जो जनता है, जिनका जन समर्थन है, हमारे पिताजी ने इसको संगठन को और पूरे बिहार को जिस तरीके से सींचने का जो काम किया, अब हम दोनों भाई जो हैं इसको बीज डालने का काम कर रहे हैं। बीज डालने का काम कर रहे हैं और उस पर फिर से पुनः पटवन करने का काम कर रहे हैं, उसका पटाने का काम कर रहे हैं। तब जो फल निकलेगा वो पूरा एकदम लाभदायक होगा पूरी बिहार की जनता के लिए और सबके लिए। जनता के बीच में रहिए, जनता ही आपका माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, सब चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग शुरू से ही जनता के हित के लिए उनके तमाम ऐसे सवाल हैं, सड़क हो, सदन हो, तमाम हम लोगों ने, हमने, तेजस्वी जी ने लगातार और अपना राष्ट्रीय जनता दल और तमाम लोगों ने इसको उठाने का काम किया। तेज प्रताप जी एक सवाल और है, कहा जाता है कि अगर गार्जियन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल लालू जी तो अभी बाहर नहीं हैं, अब जो जनता के बीच, जनता को जो इंतज़ार है लालू यादव जी के सामने आने का, वो तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच देखा कि गार्जियन स्वरूप रघुवंश जी का भी निधन हो गया चुनाव ठीक पहले। काफ़ी विवाद करने की कोशिश की गई, ये विरोधियों की तरफ से काफ़ी निशाने पे भी लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि गार्जियन स्वरूप है चुनाव के ठीक पहले, और जिस तरीके से वो गए थोड़े से, देखिए वो तो देखिए आप पिता हैं, अब इतने दिन से हमने नहीं देखा उनको और उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया, तो कमी तो हर एक संतान को खलता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम लोग पूरे तरीके से मजबूत हैं, हम लोग पूरे तरीके से मजबूत हैं और ये जो लड़ाई है हमारी, ये जो गरीब गुरबा की जो लड़ाई है, इसको हम लोग जीतने का अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और जन सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर मौजूद है यहाँ पर तेज प्रताप जी के स्वागत में। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो ये चुनाव हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ने वाले हैं। और देखिए लगातार ये आज दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में जन समूह, जन समर्थन यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज प्रताप के लिए लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में तकरीबन यहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ पे चल रहा है और लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं। जहाँ तक आप नजर दौड़ाइए दूर दूर तक गाड़ी के आगे से लेके गाड़ी के पीछे तक में जो है
बड़ी संख्या में जन समर्थन है, लोग साथ में चल रहे हैं, गाने बजाने के साथ है, बाजे लेके चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सड़कों जो आप देख सकते हैं छतों के ऊपर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं ये भी यहाँ पे मौजूद है। जन समर्थन, तेज प्रताप जी ये जन समर्थन दिख रहा है, क्या कहिएगा जन समर्थन को देख के? किस तरह का ये जन समर्थन काफी कुछ बयां कर रहा है। पूरे तरीके से ये सही में बदलाव समझिए कि सरकार खत्म हो चुका पूरे तरीके से। जो अपराधियों का जो सरकार था, जो गुंडों का जो सरकार था बिहार में, पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। ये इस बात का प्रमाण है बिहार की तमाम जनता, वहाँ देख ले वहाँ भी महिलाएं वहाँ एकत्रित हैं। खिड़कियों के अंदर भीड़ देखिए महिलाओं की, खिड़कियों के अंदर से सारी महिलाएं सब लोग देख रहे हैं, लोग तमाम लोग। तो सही में पूरे तरीके से बिहार का और खासकर यहाँ हसनपुर सिंघिया जो ब्लॉक है ये पूरे तरीके से जन सैलाब, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे और पूरे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये सही में बदलाव चाहते हैं। और बिल्कुल तेज प्रताप जी बदलाव आप देंगे? रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। तो पूरे तरीके से यहाँ पे लोग सड़कों पे उमड़ी हुई भीड़ है। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। बिल्कुल लगातार जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए जो है आप देख सकते हैं कि जो जन समर्थन है कितनी बड़ी संख्या में है, क्योंकि अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है तेज प्रताप जी का दूसरे दिन का ये कार्यक्रम है और ये भी कार्यक्रम पूरे दिन तक चलना है। जगह जगह पे इसी तरीके से रोड शो निकलेगा और जन संवाद कार्यक्रम के जरिए जो है तेज प्रताप यहाँ के लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि अगर सरकार आती है तो जल्द जो इनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से जो है ये दूर करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की समस्या सबसे ज्यादा क्षेत्र में देखी जा रही है तेज प्रताप जी, स्वास्थ्य की समस्या। स्वास्थ्य की समस्या सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अस्पताल जर्जर स्थिति में, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कुछ नहीं है। पूरे तरीके से लोग मर रहे हैं, कोरोना में लोग मर रहे हैं। सरकार आती है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सरकार आती है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, जो है उनको रोजगार का दिया जाएगा सब लोगों को। महिलाएं भी बड़ी संख्या में, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, बच्चों को, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के लिए क्या सोच रखा है? महिलाओं का भी एक बड़ा समूह जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके समर्थन। पूरा सबसे पहले महिला सुरक्षित नहीं रहती इस राज्य में, महिला पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है और महिला को सुरक्षित करना होगा। महिलाओं को एक तरफ महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं और दूसरे तरफ महिलाओं को पिटवाने का काम करते हैं, लाठी चार्ज करवाने का काम करते हैं। ये जो सरकार, गुंडों की सरकार जो है नीतीश कुमार। इस जन समर्थन जो दिख रहा है तेज प्रताप जी, इसको देख के विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? विरोधी तो पूरे तरीके से पस्त हो गए हैं। विरोधी पूरे तरीके से पस्त हो गए हैं और जनता पूरे तरीके से एकदम जागरूक हो गया है इन लोगों को धूल चटाने के लिए। बिल्कुल यहाँ से जीत तय है। ये जन सैलाब ही बता दिया है, ये जन सैलाब बता दिया है कि पूरे तरीके से जीत हमारा राष्ट्रीय जनता दल का, गरीब गुरबा का पूरा राज आ रहा है पूरे तरीके से। तेज प्रताप जी देखने को मिल रहा है कि सरकार चुनाव से पहले जो है बड़ी संख्या में जो शिलान्यास भी कर रही है कई अस्पतालों का, कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, जिन पे आपने भी पहले काम किया था, तो क्या कहिएगा इसको लेकर? शिलान्यास वो कर रहे हैं लेकिन उद्घाटन हमारे सरकार में हम लोग करेंगे। शिलान्यास करते रहे वो, उद्घाटन अभी तो मेडिकल कॉलेज बना कहाँ महुआ का, अभी तो यहाँ भी डिग्री कॉलेज हम देने का काम करेंगे। डिग्री कॉलेज जिस तरीके से महुआ में कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ डिग्री कॉलेज भी जब अपनी सरकार आएगी तो हम देने का काम करेंगे रोज। उसमें जब डिग्री कॉलेज खुलेंगे, इंडस्ट्रियाँ आ जाएंगी, फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगे, सड़क बनेगा, बिजली आ रहेगी 24 घंटा। तो मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में स्थिति बहुत जर्जर स्थिति है, खासकर पूरे जगह रोड पूरा जर्जर स्थिति है। लेकिन बारिश हो जाता है तो पानी भर जाता है पूरे तरीके से, काफी परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने में भी। बहुत परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन जनता का जन समर्थन जिसके साथ हो, प्रेम हो और आशीर्वाद हो जनता का, उसका कोई बाल बाका, कोई विरोधी, कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो ये तेज प्रताप है, लगातार कशिश न्यूज के साथ बने हुए हैं और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि इनके किए कामों का शिलान्यास जो है, कि इनके सरकार के किए कामों का जो शिलान्यास है अभी बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उद्घाटन तेज प्रताप आपकी सरकार जब आएगी तो वो तमाम उद्घाटन किए जाएंगे। पूरे तरीके से शिलान्यास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास कर रहे हैं। घर में पैक रहने वाले लोग नेता हैं, पूरे तरीके से मतलब किस चेहरे से क्या, किस जुबान से जनता के बीच में जाएंगे और इनके क्या विकास किया इन जनता के लिए, वो क्या बोलेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी घर में बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, डर गए हैं, हताश हैं कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल तमाम तरह की बातें तेज प्रताप जी बता रहे हैं और सीधा निशाना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। और आने वाले समय में पूरी तैयारी आरजेडी की तरफ चल रही है। आरजेडी मिशन विधानसभा 2020, ये मिशन लगता है कितने सीटों पे जीतोगी अब ये देख के लग रहा है। हाँ, कितने सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे, कितनी सीटें आने की उम्मीदें हैं? पूरा 243 सीट जीत लेंगे, 243 सीट। अब देख लीजिए जेडीयू के या कोई भी लोग विरोधी के जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता किस तरीके से आक्रोशित है। कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, कोई भी जेडीयू का चला जा रहा है तो जनता उसका पूर्ण रूप से स्वागत करने का काम करा, किस तरीके से स्वागत करना। तो ये लोग पूरे तरीके से डर चुके हैं और हताश हो गए हैं और बौखलाए हुए हैं, पूरे तरीके से बौखला गए हैं। विरोधी पार्टी बौखलाहट में, हताश में, पूरे तरीके से ये लोग समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हमने कहा कल कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, सबको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। नहीं, अगर आपको मैसेज देना हो अपने विरोधियों में, खास करके आपके जो अपने सबसे बड़े विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं, अगर वो ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे और सीएम नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देख लीजिए कि जन समर्थन हमारे साथ है, ना ही आपके साथ है। पूरे तरीके से बिहार में जिस तरीके से झारखंड की महान जनता ने सबक सिखाने का काम किया, उसी तरीके से बिहार की पूजनीय जनता, महान जनता ने इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन बात अगर पूर्व की सरकार की करे, नीतीश कुमार की सरकार की बात करें तो शराबबंदी जैसे जो चीज़ें थी, इन्होंने बहुत बड़े उपलब्धि बताई है अपने सरकार की। कोई उपलब्धि नहीं, शराब तो ऐसे में बिक रहा है, वो तो थानों में शराब रखा हुआ, होम डिलीवरी हो रहा है, सबके घरों तक जा रहा है। ये हर एक काम में फेल हो चुके हैं, चाहे शराबबंदी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो। शिक्षा तो कोमा में चला जा चुका है। 60 घोटाले और हो चुके हैं, 60 घोटाले। तमाम शिक्षक घोटालों का क्या हुआ, बालिका गृह घोटालों का क्या हुआ, इसका जवाब दे। इनके ऊपर क्यों नहीं सीबीआई जांच होती है? तमाम चीजों पे जिस तरीके से इस बार जो जन समर्थन, अब ये देखिए सड़क की स्थिति, देखिए सड़क की स्थिति, देखिए ये सड़क की स्थिति है, देख लीजिए। हाँ देखिए सड़क की स्थिति, क्या ये विकास हुआ है? देखिए सड़क जो कंकड़ है, कैसी स्थिति है सड़क की यहाँ पे? चाचा से पूछना चाहते हैं पलटू राम चाचा जी से, ये बिहार का सड़क देखिए, शिक्षा विभाग देखिए, ये बिहार का सड़क है, देख लीजिए। जो यहाँ का विधायक है ये कुछ नहीं विकास किया। चलने पर क्या बताएं हम, वही पलटू राम चाचा चाहते 343 में से 343 हम जीतेंगे 110%। इस बार पलटू राम चाचा को बिहार से भगाना है और तेजस्वी भैया को ये विकास है कि सड़क उखाड़ रहा है, पूरे तरीके से उखाड़ रहा है। क्या कहिएगा, आपके बीच में है तेज प्रताप जी, कितना भरोसा है? पूरा हम लोग का अच्छा माहौल है, बहुत हमारे नेता आए हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश है कि हमारे बीच में हमारे नेता आए और जन जन से मिलने का काम कर रहे हैं। हमारा जमीनी मुद्दा उठाना चाहते हैं। 15 साल से सड़क नहीं बना है, जो बड़ी कंपनी बना रही है, बाहर की कंपनी है, और 15 साल से सड़क नहीं बना पा रही है। ये ऐसा सड़क है कि इसमें मछली मारेगा सब। यहाँ तो आए दिन सड़कों पे एक्सीडेंट भी होते रहते होंगे। पूरा आप देख लिए कितना पानी है सड़कों पे, ये सड़क की स्थिति है, पूरा ठेवना भर पानी। सड़कों का विकास कैसे जाएगी, बच के जाना पड़ेगा।
बिल्कुल थोड़ा संभल के भी बैठना होगा क्योंकि यहाँ पे गड्ढा जो है काफ़ी गहरा है। और देखिए किस तरीके से काफ़ी मुश्किलों से जो है यहाँ पे तेज प्रताप का जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। तेज प्रताप जी, इस ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, आपको क्या लगता है? यही है, देखिए पूरा मोटरसाइकिल डूब रहा है। ये देखिए इंजन में पानी जा रहा है। ये सड़क है, ये नीतीश कुमार जी का विकास है। लबालब पानी भरा हुआ है, खचाखच पानी भरा हुआ है। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। लेकिन बिहार में सड़कों को तो काफी ज्यादा उन्होंने कहा बहार है, जनता का बहार है। जनता का पूरे तरीके से देख लीजिए, इन लोगों ने कमाई को इन लोगों ने लूटने का काम किया है पूरे तरीके से। स्थिति सड़कों के अलावा भी और भी चीजें जो है यहाँ पर काफी जो तस्वीरें हैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना आवास बनाया सरकार ने, ना यहाँ का विधायक कुछ किया यहाँ के लिए। ये सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, महिलाओं से आप बात कीजिए। यहाँ का वर्तमान विधायक ने कुछ किया, कुछ नहीं किया, ना इंदिरा आवास दिया, ना राशन कार्ड दिया। पूरा देखिए जर्जर स्थिति बनी हुई है। इंदिरा आवास तुम लोगों को नहीं ना मिला है, कुछ नहीं मिला है, लोगों को कुछ नहीं मिला। देखिए सड़क का स्थिति देख लीजिए, पूरे तरीके से खराब बना हुआ, पूरा तरीके से खराब। मुश्किलों में यहाँ जो महिलाएं रह रही हैं, पूरा तरीके आप देख लीजिए यहाँ पे क्या स्थिति है। यह पूरा रोड है, कचरा है। बताइए क्या था? गरीब आदमी के देखने वाला कोई नहीं है। 100 साल सास ससुर के भए गेलै, मरि गेलखिन। 100 साल हमरो है घर द्वार के। ये है जनता किस तरीके से परेशान है, डूबा हुआ है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हो रही आप लोगों को क्या उम्मीद है तेज प्रताप जी? परिवार में पर्चा उर्चा अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। हजूर देखिए जनता यहाँ पे जो है आक्रोशित नजर आ रही है और काफी शिकायतें जो जनता करी, काफी आक्रोशित नजर आ रही है। पूरे आक्रोश है जनता, पूरे आक्रोश। आप देख रहे हैं किस तरीके से कचरा स्थिति बना हुआ, पूरे तरीके गंदगी का अंबार भी है हर जगह। पूरे तरीके से महामारी फैल रहा है, गंदगी अंबार है पूरे तरीके से। और सरकार पूरे तरीके से अपने कमरों में बंद है, लॉक है, पैक है। काफी बड़ी चुनौती होगी अगर यहाँ से आप जीतते हैं, विधानसभा सीट जीतते हैं तो सरकार आती तो काफी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। हाँ, पूरे तरीके से चुनौती है और इस चुनौती को पूर्ण रूप से हम निभाने का काम। तो देखिए लगातार जो है लोगों का काफिला, लोगों की भीड़ जो है तेज प्रताप जी के साथ यहाँ पे चल रहा है। और देखिए जो भी बुजुर्ग हैं उनको भी ये माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। बुजुर्गों जो यहाँ पे तमाम सीनियर सिटीजन भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे अपने घरों से बाहर निकले। और देखिए लगातार आगे में जो है बैंड बाजे के साथ जो है समर्थक चल रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पे जो माहौल है, तेज प्रताप जी कुछ उसी तरह का माहौल लग रहा है जब आपके पिताजी लालू जी निकलते थे चुनाव प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं एकदम तस्वीर उनके साथ झलक जो है ये देखने को मिल रही है। हाँ, अब देखिए कि पिताजी निकलते थे तो इसी तरीके से जनसैलाब उमड़ता था और सब सड़कों पे लोग यहाँ पे आते थे। तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपने पिता की तरह ही बने, पूरे तरीके से हमारा पूर्ण रहता था। कहीं ना आप हमेशा कहते हैं पूरा घपला है। देखिए इस सड़क में भी पूरे तरीके से कच्चा है, मिट्टी है, सड़क टूटा हुआ है, सब व्यवस्था एकदम बेकार है। पुल का निर्माण भी आधा अधूरा लग रहा है। पुल का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ, इसमें भी घोटाला हुआ है। इस तमाम घोटाले के ऊपर कैसी सरकार आती है तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? सब जनता ही कार्रवाई करेगी बीच में। जन समर्थन किसके साथ है? उनके साथ थोड़े ही है। उनके मंत्री या विधायक निकल रहे हैं तो पूरा स्वागत कर रहा है सब क्षेत्र में बढ़िया तरीके से। तो ये तेज प्रताप जी हैं, कशिश न्यूज के साथ लगातार लाइव पे हैं और इनके समर्थक भी कई जो है यहाँ पे मौजूद हैं। बिमलेश जी आप बताइए, लगातार जो है काफ़ी यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं, तो किस तरह की स्थिति लग रही है आने समय में और कितनी मेहनत अभी करनी होगी आप लोगों को? देखिए मेहनत तो जरूर करनी होगी, लेकिन जनता का समर्थन आप देख लीजिए। जो हुजूम जो दिख रहा है बिहार में, ये तेज प्रताप भैया के आगमन का सूचना है। हसनपुर विधानसभा के जनता सर आंखों पे उठाए हुए है इनको। और रहा जो विकास की बात, तो भैया 5 साल में जितना विकास महुआ में कर दिए शायद ही कोई विधायक किया होगा। तो हसनपुर का ये भाग्य है कि भैया ने इस विधानसभा सीट को चूज करने का काम किया और इसका भाग्य हो जाएगा।
स्थिति काफी जर्जर लग रही है सड़कों से लेकर तमाम जगहों की। अगर जीत होती तो काफी आप लोगों को भी जो है तेज प्रताप जी के साथ जो है मेहनत करनी होगी। क्या जनता की उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे? हम लोग भैया के साथ दिन रात है, मेहनत करेंगे। हसनपुर की जनता के साथ है हम लोग। हसनपुर की विकास तेज प्रताप भैया की प्रथम प्राथमिकता है। तेज प्रताप जी, एक तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं, बच्चे जो है काफी खतरनाक ये बना हुआ है, लगातार बच्चे जो है इस पे चल रहे हैं, तो काफी खतरनाक है इस तरीके से स्थिति बनी हुई है। कभी भी टूट सकता है। एक बार ब्रिज तो नीतीश कुमार जी ने जो बनाया था वो टूटा, ये भी गिर सकता है कभी भी। तो पूरे तरीके से इसमें घपला है, घोटाले की बू आ रही है और पूरे तरीके से देख लीजिए सड़क टूटा हुआ। आइए जन सैलाब देखिए, जन समर्थन इधर देख सकते हैं। इस तरीके से कच्ची सड़कों पे ये विकास है। ये सड़क कभी भी धंस सकता है, कभी भी टूट सकता है, देख सकते हैं आप। ये विकास इन्होंने किया है। जर्जर बिहार को तो पूरे तरीके से इन लोगों ने अंधकार में भेजने का काम किया है, नीतीश ने या डबल इंजन की सरकार। लेकिन लगातार 15 साल आपकी सरकार को लेके जो है लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। तो इनके भी 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 बनाम 15 तो 15 बनाम 15 में क्या कर लिए? ये मौका तो जनता इनको दिया, लेकिन मौका को इन लोगों ने दबाने का काम किया है। देखिए तेज प्रताप जी, लगातार जो है यहाँ पे कई जो सीनियर सिटीजन्स है, गांव के जो मुखिया हैं, अलग अलग जो यहाँ पे लोग हैं, इनको माला पहना के भी स्वागत कर रहे हैं तेज प्रताप जी। और लगातार लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, भीड़ कम नहीं हो रही है, जबकि भीड़ अभी लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश का मौसम भी है और बीच बीच में हल्की वर्षा भी हो रही है, लेकिन लोगों का जोश और जो हुजूम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप जी, मौसम इतना खराब है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, लेकिन जन समूह जो है बढ़ता जा रहा है, पूरा बढ़ता जा रहा है जन समर्थन। ये लोग सही में विकास से ग्रसित, विकास सही में नहीं हुआ। बदलाव चाहती है जनता, रोजगार चाहती है, विकास चाहती है। इसलिए मैं इनके बीच में आया, रोजगार की बात करते हैं, विकास का बात करते हैं। 15 साल में नीतीश जी ने आपको दिया ही क्या? नीतीश जी ने पूरे तरीके से बिहार को अंधकार में ले जाने का काम किया। पूरे तरीके से हत्या, बलात्कार, अपराधी तांडव कर रहे हैं पूरे तरीके से बिहार में। किसानों की हालत भी काफी जर्जर है इस इलाके में, बताई जाती है। किसान की तो पूरे तरीके से बदतर स्थिति में, कोई भी किसान के घर में आज के डेट में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसका किसान लोग भोग रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार आएगी तो सरकार पूरे तरीके से जो सरकार को करना चाहिए, जन समर्थन को करना चाहिए, किसानों के लिए करना चाहिए, वो चीज़ हम लोग करने का काम करेंगे और उनको देने का काम करेंगे। दिखेगा कि हमने किया है, वो दिखेगा। इनके कामों में कोई दिखा नहीं, केवल कलम और कागजों में ही पूरे तरीके से दिखा। केवल पोस्टर, ये लोग पोस्टर लगाना जानते हैं। ये डेवलप करके बिल्डिंग बना करके वो देना नहीं चाहते हैं गरीबों को, उनको रोजगार नहीं देना चाहते, बल्कि रोजगार छीनने वाली सरकार ये नीतीश कुमार है। तो ये देखिए, और तेज प्रताप जी लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, और लगातार जो है जन समर्थन, इनको जो भीड़ जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है उससे हम आपको रूबरू लगातार करवा रहे हैं। जो तस्वीरें आप कशिश न्यूज़ पे सीधी लाइव तेज प्रताप यादव जी के साथ और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां चरम पे हैं। और तेज प्रताप जी का रोड तो आज दूसरा दिन है और लगातार जो है पूरे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है भ्रमण कर रहे हैं गाड़ियों के काफिले के साथ, और लोगों की परेशानियों को भी सुन रहे हैं। तेज प्रताप जी, यहाँ के लोग ये दिल से जरूर चाहते होंगे कि लालू यादव भी जरूर आते और इनके बीच में जो है अभिवादन स्वीकार करते हैं लोगों का। तो क्या लगता है, जो कहा जा रहा है कि बेल का जो कुछ बातें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि लालू यादव जी बाहर आते हैं? तो हम लोगों ने फाइल किया है और तैयारी चल रहा है सारा चीज़। और देखिए, भगवान का अगर कृपा होता है, जनता का आशीर्वाद होता है, तो हम लोग पूरे तरीके से उनको लेकर के आने का काम करेंगे और जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है, अगर वो आते हैं तो समीकरण है उसमें कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो आएंगे तो ऐसा ही विरोधी कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा, उनके सामने लड़ाई नहीं रहेगा, सब पस्त हो जाएंगे। आपको कितनी उम्मीद लग रही है?
तो ये देखिए लालू प्रसाद जी के झंडा जो है तेज प्रताप जी हाथ में लेके लगातार जो है लोगों के बीच में अभिवादन स्वीकार करते हुए और तमाम तरह की परेशानियां जो हैं उनको भी सुन रहे हैं और लगातार ये वादा कर रहे हैं कि जो विकास का काम जो रुका हुआ है, जो इनका आरोप है कि सरकार ने विकास के काम नहीं किए हैं, शिक्षा में सरकार पिछड़ी हुई है, स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ी हुई है, सड़कों की स्थिति जर्जर है। तस्वीरों में जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश की तेज प्रताप जी लगातार बता रहे थे, तो तमाम चीज़ों को मुद्दे को लेकर जो है लोगों के बीच में आए हैं। अब आरजेडी बनाम जेडीयू या तमाम जो भी पार्टियां हैं विरोध में उनको लेकर के इन लोगों की जो रणनीति है आरजेडी की वो कितनी सफल होती है। और लगातार देखिए जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन तमाम लोगों का स्वागत तेज प्रताप जो है यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। जहाँ भी सड़कों पे हम लोग पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे दूर दूर तक जो है लोग इनके इंतजार में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम लगातार काफ़ी दिनों तक चलेगा। खास तौर से जो है यहाँ से लोगों से भी यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कुछ वो तेज प्रताप जी को कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं तेज प्रताप जी को आप? तेज प्रताप जी के आने से हसनपुर विधानसभा में आंधी आ गया और ये आंधी पूरे बिहार में चलेगा और तेज प्रताप जी ने तेजस्वी को माला पहनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री तेज प्रताप। बिल्कुल, देखिए जी बताइए। तेज प्रताप के आने से पूरे हसनपुर क्षेत्र में एक तूफान आ गया है और इसी तूफान को हम लोग कामयाबी तक पहुंचाएंगे। तेज प्रताप जिंदाबाद, तेज प्रताप यादव जिंदाबाद। बिल्कुल, लगातार समर्थकों का जो है हाँ बताइए। जला कर राख कर देंगे। इस तूफान में जो तेज प्रताप को टकराएगा उसको जला कर राख कर देंगे, चाहे कोई भी ना हो। चलिए लोगों की अपनी बातें हैं। तेज प्रताप जी, तेज तूफान आ चुका है हसनपुर में, ये कहना है यहाँ के समर्थकों का, लोगों का, जो जनता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता बदलाव चाहती है, उसको रोजगार चाहती है, तो समर्थन जाहिर सा बात है कि समर्थन होगा। और यूथ को काम करने का क्षमता रहता है, वो काम करता है, खड़ा रहता है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, अंधड़ हो या तूफान हो, गति उसकी तेज रहती है और पूरे तरीके से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का हम लोगों को काम करना। बेरोजगारी दूर करने को भी सबसे बड़ा मुद्दा आपने इस बार का बताया है, कहा है कि अगर सरकार आती है तो बेरोजगारी जो है काफी हद तक आप लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। एकदम दूर करने का काम करेंगे, एकदम सबसे पहले बेरोजगार और विकास। इन 15 सालों में केवल जनता को नीतीश कुमार ने लूटने का काम किया, लूटने का। ना ही रोजगार दिया, ना ही फैक्ट्री है, ना ही किसान को कुछ मिला। पैकेज जो मिलना चाहिए था वो पैकेज भी नहीं मिला, जिसका कारण है कि किसान भाई, मजदूर वो फांसी लगाने का काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार जो है। और तेज प्रताप जी, क्या राबड़ी जी भी आपके साथ रहेंगे? आगामी जो चुनाव प्रचार ये सब होंगे, तो क्या राबड़ी जी से भी बात हुई है? वो भी आपके साथ आएंगे विधानसभा क्षेत्र में? भाई की बात आपने बताया कि तेजस्वी जी आएंगे। सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, सब लोग मिलकर कैंपेन करेंगे, जनता के बीच आएंगे और जनता के सुख दुख में सम्मिलित होंगे और लोगों का समस्या सुनेंगे। और सरकार बनेगी तो हम लोग सब मिल करके विकास करने का काम करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे। भले अभी वो साथ में नहीं आई हैं, लेकिन कशिश न्यूज के माध्यम से लगातार जो है तस्वीरें देखिए, ये बच्ची है, बहन लो। मतलब बच्चों में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठा दो। देखिए, तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो है वो जिद कर रही थी तेज प्रताप जी के साथ बैठने के लिए। तो तेज प्रताप जी के साथ जो है वो बैठ रही हैं यहाँ पर, और तेज प्रताप जी ने बच्ची की जिद को मान लिया है और तेज प्रताप ने अपने साथ जो है छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जो है अपने साथ बैठा लिया है। और जाहिर सी बात है, बच्चे जिद कर रहे थे और इस जिद के बीच में जो है बच्चे जो है यहाँ तेज प्रताप के साथ जो है एक सेल्फी और फोटो खिंचवाने के साथ ही ये प्यारी सी एक बच्ची है, काफ़ी देर से ये बच्ची जो है जिद कर रही थी। देखिए, बुजुर्गों को यहाँ पे माला भी लगातार तेज प्रताप पहना रहे, बुजुर्ग हो, बच्चे हो,
बच्ची की जिद को भी आपने पूरी के काफी देर से आपके पास बैठने की कोशिश कर रही थी, आने की जिद कर रही थी। हाँ, बच्चे लोग डिमांड करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए तो चढ़ा देते हैं। बच्चों के लिए क्या बच्चे करेंगे? खुश हो जाते हैं पूरे तरीके से। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे? तेज प्रताप जी, कोई बात नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है इसीलिए दारूबंदी है, ये देखिए आपके सामने में बिहार में दारूबंदी है, पी के उलट रहा है लोग, घर घर में दारू पहुंचा दिए, एक तो राजस्व को ऐसी तैसी करवा दिए और घर घर में दारू पहुंचवा दिए, नौजवान को रोजगार नहीं दिए हैं, दारू बेचने का रोजगार दिए, जेल में भाड़ा पड़ा हुआ है, अमीर आगे किसी तरह निकल जाता है, गरीब मारा जाता है। हटाओ लालू लाओ। प्रताप जी, ये जो तस्वीर देख रहे थे अभी, इसको लेके क्या कहेंगे? तस्वीर दिख रही थी, जनता आरोप लगा रही है, यहाँ पे बातें कर रही है जनता, शराबबंदी पर कुछ आरोप लगा रही है पूरे, तो वो तो देख सकते हैं आप सड़कों पे जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि शराबबंदी है। इस शराबबंदी का नजारा तो आपको दिख गया कि पी करके रोड पे लोग लेटा हुआ है। क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? ये डेमोक्रेसी इज द बाय द गुंडा, फॉर द गुंडा, एट द गुंडा कर दिया है ये पलटू राम और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और हम लोग ने पढ़े थे कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई गई शासन लोकतंत्र शासन है, लेकिन ये डेमोक्रेसी इज द बाय द गुंडा, फॉर द गुंडा, एट द गुंडा कर दिया है। ये पलटू राम को उखाड़ कर फेंक देना है और गरीब के मसीहा को जेल से बाहर लाएंगे और जेल का फाटक टूटेगा और गरीब का मसीहा टूटेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप मीडिया है, लेकिन ये देखिए ये डेमोक्रेसी भी ये सिर्फ गुंडा की सरकार है। जब बिहार में दारू बंद है, आपके सामने एक शराबी घूम रहा था, अभी देखिए ये गुंडा की सरकार है, इसको जी जी, आप बताइए, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोग को क्या परेशानी? यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? काटते काटते 11 साल से चप्पल खिसा दिए, कितनों को बर्बादी कर दिए, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, ना ही कोई मुखिया देखा, ना ही कोई, और ना ही हम लोग को जॉब कार्ड जुटाया जाता है, मनरेगा में कोई आज तक रुपया आया, न कुछ भी माया, कुछ नहीं है। ये बिहार में चुनाव है, इसीलिए राशन कार्ड का देखिए, तो लोगों की अपनी अपनी शिकायतें हैं, लगातार जो है बातें कही जा रही हैं लोगों के द्वारा में। तेज प्रताप जी कल भी देखे थे और आज भी देख रहे हैं कि